तो हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपका शिवा भैया एंड मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है एंड ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे अप्लाई होता है। तो ट्रिग्नो ट्रिग्नो मीन्स क्या है तुम्हारा ट्राइंगल। ट्रिग्नो मीन्स क्या है तुम्हारा ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स क्या है तुम्हारा मेजर। ठीक है, तो ट्रिग्नो मीन्स क्या है तुम्हारा ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स है तुम्हारा मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे अप्लाई होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ये जो क्या होता है अप्लाई होता है। ठीक है, तो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो देख के तो ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल एंड इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ए बी सी क्या है तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री एंड ये वाला एंगल को हम लेते हैं सपोज ये है तुम्हारा थीटा। क्या है तुम्हारा थीटा, राइट। तो ये एंगल है तुम्हारा थीटा। देन ये अगर थीटा है तो इसके जो सामने वाला जो ये जो साइड है ये तुम्हारा क्या होगा परपेंडिकुलर एंड ये होगा तुम्हारा हाइपोटेनियस एंड ये होगा तुम्हारा बेस। ठीक है, तो जो थीटा के जो सामने वाला जो साइड है ये वाला जो साइड देख रहे हो आप, तो ये है तुम्हारा क्या परपेंडिकुलर। ये जो हाइपोटेनियस है ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है एंड जो बचा हुआ जो साइड है उसको कहते हैं हम क्या बेस। ठीक है, तो अभी देखते हैं according to Pythagoras theorem, according to पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है तुम्हारा एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट। तो एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो जब भी कोई अननोन साइड जो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो जब भी कोई अननोन साइड हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं वो जो साइन कॉस वाला जो कुछ था ना एंगल वगैरह, तो वो करते हैं। ठीक है, तो मैं येलो कलर पेन ले लेता हूँ। तो साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है तुम्हारा P बाई एच। ठीक है, देन आता है तुम्हारा क्या कॉस थीटा। साइन के बाद क्या आता है कॉस, तो कॉस क्या है तुम्हारा B बाई एच। देन उसके बाद क्या आता है तुम्हारा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा P बाई बी। ठीक है, तो मैं जब ये सब लिख रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करिएगा नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, देन साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। देन आता है तुम्हारा यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या है तुम्हारा एच बाई पी। देन हमारा ये क्या है तुम्हारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या है तुम्हारा एच बाई बी। देन तुम्हारा क्या बचा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या है तुम्हारा बी बाई पी। ठीक है, तो ये जो ऐसा हुआ तो हम यहाँ से कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, राइट। क्योंकि देखिए साइन थीटा क्या है तुम्हारा P बाई एच, कॉसेक थीटा है तुम्हारा H बाई पी, तो उसका उल्टा, तो इसीलिए रेसिप्रोकल हो गया। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। देन आएगा तुम्हारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है तुम्हारा 1 बाई सेक थीटा। देन आता है तुम्हारा क्या टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है तुम्हारा 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या होता है।
ठीक है। तो मैं एक ले लेता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल एग्जाम्पल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे बी तुम्हारा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। एंड ये जो एंगल इसको हम ले लेते हैं थीटा, ठीक है। एंड ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 12 यूनिट, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 12 यूनिट। एंड ये है तुम्हारा 5। ये तो ये जो हाइपोटेनियस है ये कितना आएगा, ठीक है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखते हैं। देखिए, तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है तुम्हें, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे h हमारा अननोन है, ठीक है। h हमारा क्या है, अननोन है, तो एच स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं। और p क्या है तुम्हारा, ये जो थीटा है इसके सामने वाला है तुम्हारा p परपेंडिकुलर, ठीक है। तो p है तुम्हारा 12 एंड b है तुम्हारा 5, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या है तुम्हारा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर एच इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 12 का स्क्वायर कितना है तुम्हारा 144 एंड 5 का स्क्वायर कितना है तुम्हारा 25, तो तुम्हारा h कितना आ गया रूट ऑफ 169, मतलब आ गया कितना 13, राइट। तो ये जो h है तुम्हारा जो अननोन था ये आ गया क्या तुम्हारा 13, ठीक है। तो ये है तुम्हारा जो एग्जाम्पल था। अब यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए हमारा तीनों साइड पता चल गया। अभी हम निकालते हैं हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या है तुम्हारा p बाई एच था तुम्हारा, तो p कितना है तुम्हारा 12 एंड h क्या है तुम्हारा 13। वैसे ही तुम्हारा cos थीटा निकल जाएगा, cos थीटा कितना है b बाई एच, तो b बाई एच मतलब क्या तुम्हारा b है तुम्हारा 5 एंड h है तुम्हारा 13, राइट। देन है तुम्हारा क्या tan थीटा, tan थीटा कितना है तुम्हारा p बाई b, मतलब p कितना है 12 एंड b है तुम्हारा 5, तो 12 बाई 5, राइट। तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, रेसिप्रोकल वाला लेते हैं, जैसे कि साइन का है कोसेक, तो कोसेक थीटा कितना आएगा 13 बाई 12 आएगा। वैसे ही तुम्हारा ये क्या है सेक थीटा आएगा, सेक थीटा कितना आएगा 1 बाई कोसेक थीटा, तो वो आएगा 13 बाई 5। वैसे ही तुम्हारा और एक क्या बचा था कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना आएगा 5 बाई 12। तो ऐसे ही तुम्हारा जो एक दो साइड अगर गिवन रहेगा, ठीक है, दो साइड अगर गिवन रहेगा तो एक अननोन साइड को हम ऐसे निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा वो जो साइन कॉस वाला एंगल सब है ना, तो वो वहाँ से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। अभी और एक हमारा एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। तो देखिए, तो ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है तुम्हारा, लिख लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है इफ tan अल्फा इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 5 बाई 12, देन फाइंड
सेक अल्फ़ा। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन तुम्हारा क्या CBSE 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, CBSE 2020 में। तो इसका आंसर हम करते हैं। तो गिवन क्या है तुम्हारा tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/12। तो हमें क्या पता है tan अल्फ़ा मतलब क्या है P/B। तो P/B हमें पता है क्या 5/12। तो यहाँ से P कितना है, P को हम लिख सकते हैं 5K। तो इसको हम ले लेते हैं K लेट। ठीक है, तो P है तुम्हारा 5K एंड B है तुम्हारा 12K। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से क्या होता है A² इक्वल्स टू P² प्लस B²। आपको पता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है P गिवन है, B गिवन है। ठीक है, तो H² कितना आएगा तुम्हारा 5K का स्क्वायर प्लस 12K का स्क्वायर। ठीक है, तो H आएगा तुम्हारा रूट ओवर ऑफ 5K K का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25K² एंड इसका है 144K²। तो H का जो वैल्यू आएगा वो आएगा तुम्हारा रूट ओवर ऑफ 169K² इक्वल्स टू 13K। ठीक है, तो H का वैल्यू कितना आया हमारा 13K आया। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अभी क्या पता चल गया P का वैल्यू है, B का वैल्यू है एंड H का वैल्यू है। तो वहाँ से हम लिख सकते हैं सेक अल्फ़ा इक्वल्स टू H/B, जो हमें पता है H/B मतलब क्या है, H कितना है तुम्हारा यहाँ पे आया 13K एंड B आया था तुम्हारा कितना, B था गिवन था जो कि है तुम्हारा 12K। तो K को K कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 13/12। राइट, तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो वैसे ही हम दूसरे वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ये तो खैर पूछा था क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा क्या है P/H है। वैसे ही कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हैं B/H है। देन तुम्हारा कॉसेक निकाल सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू वो तुम्हारा क्या था 1/sin अल्फ़ा। वैसे ही और एक क्या था तुम्हारा बचा था कॉट अल्फ़ा। तो उसका भी वैल्यू कितना है तुम्हारा 1/sec अल्फ़ा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना है P/H मतलब P है तुम्हारा 5, H है तुम्हारा 13, तो 5/13। राइट, देन वैसे ही आ गया कॉस अल्फ़ा B/H। B कितना है तुम्हारा 12K एंड H है तुम्हारा 13K, तो ये है तुम्हारा 12/13। वैसे ही कॉसेक कितना है तुम्हारा साइन का रेसिप्रोकल, तो वो बन जाएगा तुम्हारा 13/5 एंड तुम्हारा जो कॉट का वैल्यू है वो आएगा 12/5। सॉरी कुछ गलत हो गया, तो सेक का वैल्यू कितना आया था कॉस टैन साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो ये हमें सीक्वेंस याद रखना है। तो 1/sec अल्फ़ा। कुछ गलती हुआ तो सॉरी, ये वाला गलत हो गया। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने गलती कर दी। तो जो कॉट अल्फ़ा है उसका वैल्यू कितना है तुम्हारा 1/tan अल्फ़ा। ठीक है, तो कॉट अल्फ़ा का वैल्यू है 1/tan अल्फ़ा नॉट सेक अल्फ़ा। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा मैं गलती से गलत लिख लिया था, तो 12/15 आएगा, 12/5 आएगा सॉरी। तो ये इरेज कर लेते हैं हम।
ठीक है। देन हम चलते हैं कुछ नया कुछ। तो अभी हम देखेंगे सम वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लेंगे। जैसे कि मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, तो वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट एंगल्स, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको लेंगे थीटा एंड कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लेंगे जैसे कि 0 डिग्री, देन क्या आता है तुम्हारा 30 डिग्री, देन आता है 45 डिग्री, देन आता है तुम्हारा 60 डिग्री, देन आता है तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे हो गया एंगल्स। अब क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे साइन थीटा, देन लिखेंगे कॉस थीटा, देन लिखेंगे टेन थीटा, देन लिखेंगे कॉसेक थीटा, देन लिखेंगे सेक थीटा, देन लिखेंगे क्या तुम्हारा कॉट थीटा। तो ये जो हम जो करेंगे अभी ना, तो ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो साइन 0 डिग्री उसका वैल्यू क्या है तुम्हारा 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री उसका वैल्यू है तुम्हारा क्या है 1/2। वैसे ही 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री उसका वैल्यू क्या है तुम्हारा 1/√2। देन तुम्हारा आता है साइन 60 डिग्री, उसका वैल्यू है तुम्हारा √3/2। देन आता है तुम्हारा साइन 90 डिग्री, उसका वैल्यू है तुम्हारा क्या 1। ठीक है, तो साइन का वैल्यू जब बढ़ बढ़ के जा रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो उसका जो वैल्यू है वो 0 से बढ़कर 1 तक जाता है। ठीक है, वैसे आते हैं कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है 1, देन कॉस 30 डिग्री है तुम्हारा √3/2। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री है तुम्हारा 1/√2। ठीक है, देन कॉस 60 डिग्री है तुम्हारा 1/2। ठीक है, देन कॉस 90 डिग्री है तुम्हारा 0। वैसे ही टेन में आते हैं, टेन थीटा, टेन 0 डिग्री क्या है तुम्हारा 0, 30 है तुम्हारा 1/√3, देन आता है तुम्हारा 1, देन आता है तुम्हारा क्या √3 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, देन आता है क्या तुम्हारा अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, देन है तुम्हारा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक में क्या होता है, जो 0 डिग्री है वो है नॉन डिफाइंड, देन आता है 2, देन आता है √2, देन आता है तुम्हारा 2/√3, देन आता है 1। वैसे ही सेक थीटा में क्या आता है 1, 2/√3, देन आता है तुम्हारा √2, देन 2, देन नॉट डिफाइंड। देन कॉट थीटा में क्या आता है 0 में नॉट डिफाइंड, देन आता है तुम्हारा 30 में आता है तुम्हारा √3, देन आता है 1, देन 1/√3, देन आता है 0। तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स तुम्हें क्या करना है, याद रखना है, जो वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम्हें याद रखना है। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स भी है, जैसे कि देखो साइन थीटा का वैल्यू जैसे कि 0 से 90 डिग्री तक जाता है, तो इसका वैल्यू 0 से बढ़ बढ़ के 1 तक जाता है, 0 उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, देन √3/2, देन 1। वैसे ही जब कॉस का वैल्यू आता है 0 से 90 डिग्री तक, तो 1 से वो 0 मतलब ये डिक्रीज होके आता है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों को याद रखना है। एंड देखिए ये 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है, उसका ये जो रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो 1, देन √3/2, 1/√2, 1/2, 0 वैसे जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे है। वैसे ही ये वाला भी देखो, कॉसेक एंड सेक, इन दोनों में क्या है, ये नॉन डिफाइंड, ये नॉन डिफाइंड, ये है तुम्हारा 1, ये है 1, 2, 2,
2/√3 2/√3 √2 वैसे ही tan एंड कॉट में क्या है तुम्हारा 0 0 नॉट डिफाइंड 1/√3 1/√3 √3 1 1। ऐसे ही आप लोगों को अपने हिसाब से अपने ट्रिक में याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही इस वाले टेबल को आप याद रख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी देखेंगे हम कुछ सिंपल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि है तुम्हारा tan थीटा, ठीक है। तो उसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर tan थीटा का होल क्यूब लेंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा tan क्यूब थीटा। ये एक फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है। वैसे ही और एक कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो वैसे ही देखिए, इफ़ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है, इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, देन तुम्हारा क्या होगा साइन ए इक्वल्स टू क्या बन जाएगा तुम्हारा साइन बी। मतलब अगर दो एंगल सेम है तो उसका जो साइन का वैल्यू है या फिर कॉस का वैल्यू है, ठीक है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी बन जाएगा। वैसे ही tan ए इक्वल्स टू tan बी। वैसे ही जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो सबका जो tan का ए का वैल्यू tan बी का वैल्यू सेम हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू कॉस बी का वैल्यू सेम हो जाएगा, कॉसेक ए कॉसेक बी का वैल्यू सेम हो जाएगा। वैसे होता है, ठीक है। एंड रिवर्स में भी हम क्या कह सकते हैं, इफ साइन ए इक्वल्स टू साइन बी, देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है तुम्हारा, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, देन फाइंड थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसका सलूशन करते हैं। तो क्या गिवन है तुम्हारा tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा क्या है तुम्हारा 1/tan थीटा ही तो है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन क्या लिखेंगे, इसको ले जाएंगे ऐसे डिनोमिनेटर में। देन क्या होगा, ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, tan थीटा को उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या है तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा, ठीक है। देन इसको हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट ले जाएंगे क्या तुम्हारा tan थीटा जो है, ठीक है, इसको हम ले जाएंगे x, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन आया है ये क्या बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा तुम्हारा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन अभी क्या करेंगे, हम x को कॉमन ले जाएंगे, तो ये होगा x माइनस 1। देन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 1 को कॉमन ले जाएंगे, तो ये होगा x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आया
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो जो x का जो वैल्यू आया है वो आया तुम्हारा 1। तो x क्या हम लिए थे, x लिए थे तुम्हारा वो जो tan थीटा को हम लिए थे x। तो tan थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आया, 1 आया। तो tan थीटा का वैल्यू अगर 1, तो tan का कौन सा एंगल का वैल्यू तुम्हारा 1 देता है, तो वो है तुम्हारा tan 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी क्या पता चल गया, थीटा का जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री। तो ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें अगर एंगल कुछ फाइंड आउट करने के लिए गिवन रहेगा तो ऐसे तुम कर सकते हो यूजिंग ऑल दिस फॉर्मूलेस एंड ऑल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ तीनों फॉर्मूले हैं, तो ये देखेंगे। तो मैं येलो कलर कर लेता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ठीक है, जो तीनों फॉर्मूला है वो क्या क्या है तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये है तुम्हारा पहला फॉर्मूला। देन सेकेंड फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन और एक फॉर्मूला है क्या तुम्हारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपको ये जो तीनों फॉर्मूला है ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। एंड कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं हम क्या, तो ये क्या है तुम्हारा कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है तुम्हारा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो ये वाले जो फॉर्मूलेस है तुम्हें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, नाउ तो अभी हम क्या करेंगे, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि सीबीएसई में पूछे गए थे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, फाइंड 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो ये क्या है तुम्हारा 2018 को पूछा गया था। तो गिवन क्या है तुम्हारा 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। तो अभी क्या बन जाएगा, tan थीटा क्या बन जाएगा तुम्हारा 3/4 बन जाएगा। देन हमें क्या पता है, p/b इक्वल्स टू है तुम्हारा 3/4। तो tan थीटा क्या है तुम्हारा p बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वहाँ से पता चल गया तुम्हारा p/b इक्वल्स टू 3/4। अभी हम लिख सकते हैं p को हम लिख सकते हैं लेट 3k लेट, एंड b को हम लिख सकते हैं 4k लेट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था तुम्हारा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा p नोन है, b नोन है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर। तो h क्या निकल जाएगा यहाँ से तुम्हारा, रूट ओवर ऑफ 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। तो वैल्यू आएगा तुम्हारा रूट ओवर 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 5k। तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, h इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 5k। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है क्या तुम्हारा 4 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन एंड कॉस के टर्म्स में मतलब लाना है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, मतलब जो था हम पढ़े थे p/h था। तो ये तुम्हारा p कितना है तुम्हारा, देखो 3k एंड h तुम्हारा निकला 5k। तो ये हो गया क्या तुम्हारा 3/5। वैसे ही तुम्हारा और एक क्या है कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा b/h। ठीक है, तो 4k, b क्या था तुम्हारा 4k ही था ना, हाँ, तो 4k डिवाइड बाई 5k। तो ये आ गया तुम्हारा क्या 4/5। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन में जो सब गिवन है वो लिख लो, जैसे कि 4 इंटू 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 3/5 प्लस कॉस थीटा क्या है 4/5 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, देखिए तो क्वेश्चन में गिवन है क्या tan a इक्वल्स टू 1 एंड तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है 2 sin a इंटू कॉस ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, जो गिवन है क्या तुम्हारा tan a इक्वल्स टू 1। तो tan मतलब क्या है तुम्हारा p/b, इसको भी हम 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो p इक्वल्स टू है तुम्हारा क्या 1k एंड b है तुम्हारा क्या 1k लेट। ठीक है, तो अगेन क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का इंपॉर्टेंस देख पा रहे होगे कि हर क्वेश्चन में ये अप्लाई हो रहा है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमारा है अननोन, एच है हमारा अननोन, तो 1k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, देन h आएगा तुम्हारा रूट ओवर 2k। यहाँ से आ गया तुम्हारा h। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है तुम्हारा 2 इंटू साइन का हमें क्या पता है p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस एंड कॉस क्या है तुम्हारा b/h। ठीक है, तो वहाँ से तुम्हारा क्या क्या गिवन था, परपेंडिकुलर है तुम्हारा 1k, बेस है तुम्हारा 1k एंड हाइपोटेन्यूस जो आया है रूट ओवर 2k। तो 2 इंटू परपेंडिकुलर मीन्स 1k डिवाइड बाई रूट 2k। वैसे ही बेस क्या है तुम्हारा 1k डिवाइड बाई रूट 2k। तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा, k को k कैंसिल हो गया सब, एंड रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है,
तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देन चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 sin थीटा इक्वल्स टू 4, देन प्रूव दैट 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा इक्वल्स टू 3। तो ये तुम्हारा क्या है, 2018 में आया हुआ है। तो इसका सल्यूशन करते हैं। तो देखिए, तो गिवन है तुम्हारा 5 sin थीटा इक्वल्स टू 4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल्स टू 4/5, ऐसे लिख सकते हैं। देन साइन थीटा क्या है तुम्हारा, p/h, तो p/h है तुम्हारा क्या, 4/5। देन p को हम लिख सकते हैं जैसे करते आ रहे हैं 4k लेट, एंड h को लिख सकते हैं हम क्या, 5k लेट। ठीक है, अभी फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे एंड तुम्हारा क्या आएगा, s² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या अननोन है, b तुम्हारा है, बेस है तुम्हारा अननोन। तो ये है तुम्हारा 5k का स्क्वायर है तुम्हारा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 25k² इक्वल्स टू p 4k का स्क्वायर, तो 16k² प्लस b²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, b² इक्वल्स टू 9k²। देन तुम्हारा b आ जाएगा क्या, 3k आ गया, b आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है तुम्हारा 3k, अभी जो आया, तो 3k डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना गिवन था, मतलब था तुम्हारा 5k। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 3/5। वैसे ही तुम्हारा हम निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है तुम्हारा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलेस तुम याद रखना। तो कॉट थीटा है तुम्हारा क्या, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस है तुम्हारा कितना 3k एंड परपेंडिकुलर है तुम्हारा क्या 4k। ठीक है, 3k एंड 4k, तो आएगा क्या तुम्हारा 3/4। ठीक है, तो कॉस थीटा आ गया, कॉट थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपली पुट करेंगे किस वाले में, 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा लिखेंगे। ठीक है, RHS साइड, तो ये है तुम्हारा RHS, ये है तुम्हारा LHS। तो RHS साइड में हम क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा। तो 1/cos थीटा मतलब क्या है, 1/3/5 प्लस 1/cot थीटा कितना है तुम्हारा 3/4। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 5/3 प्लस 4/3 इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा 9/3 इक्वल्स टू आएगा 3। तो ये है तुम्हारा आंसर। तो इसमें है तुम्हारा आंसर कितना आया 3। ठीक है, अभी हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या गिवन है तुम्हारा, 2 cos² 45 प्लस tan² 60 माइनस 6 इंटू sin² 45 माइनस tan² 60 होल डिवाइड बाई tan 30 प्लस cos 60। ठीक है, तो इसका सल्यूशन करते हैं हम। तो cos 45 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1/√2। तो पहले लिख लेते हैं 2 इंटू cos 45 का वैल्यू कितना है 1/√2 उसका स्क्वायर, प्लस tan 60 का वैल्यू कितना है √3 एंड tan² 60 है इसलिए स्क्वायर, माइनस 6 इंटू sin² 45, sin 45 का वैल्यू कितना है 1/√2 तो उसका स्क्वायर, माइनस tan² 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना है तुम्हारा √3 तो उसका स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइड बाई tan 30 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1/√3 प्लस cot 60 का वैल्यू तुम्हारा है 1/√3।
√3। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर है तुम्हारा 3 माइनस 6 इंटू 1/√2 का स्क्वायर है तुम्हारा 1/2 माइनस √3 का स्क्वायर है तुम्हारा 3। देन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 1/√3 प्लस 1/√3 क्या है तुम्हारा 2/√3। तो क्या आएगा तुम्हारा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, तो ये है 1 प्लस 3 माइनस 6 इंटू 2 1 माइनस 6 देन डिवाइड बाई 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तो 1 प्लस 3 माइनस 6 इंटू माइनस 5 डिवाइड बाई 2, तो 2 को 6 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 2/√3 है तुम्हारा। देन क्या आएगा तुम्हारा 1 प्लस 3 प्लस माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 15 डिवाइड बाई 2/√3। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है तुम्हारा 19 डिवाइड बाई 2/√3। तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा 19√3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू √3 देन फाइंड थीटा। तो ये बहुत मतलब बच्चों वाला सवाल है, एंड ये 2015 में पूछा गया था CBSE में। तो ये करते हैं, तो गिवन क्या है तुम्हारा, गिवन है तुम्हारा 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू √3। तो cos 3 थीटा इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, तो cos 3 थीटा देन √3/2 उसका मतलब cos का कौन से वैल्यू में √3/2 आता है, तो हम जो पढ़े थे cos 30 में आता है। ठीक है, तो 3 थीटा क्या बन गया तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है थीटा बन जाएगा 30 डिग्री डिवाइड बाई 3, सो 10 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है तुम्हारा 10 डिग्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, तो इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू √3 देन फाइंड a एंड b। तो ये देखो पूरा 2008 में आया था, 2010 में आया था, 2012 में आया था, 19 में आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सल्यूशन करते हैं। तो गिवन क्या है तुम्हारा tan a प्लस बी इक्वल्स टू 1, और एक क्या है तुम्हारा गिवन tan a माइनस बी इक्वल्स टू √3। तो tan के कौन से वैल्यू में 1 आता है, तो वो लिखते हैं tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan का जो 45 डिग्री है उसका वैल्यू है तुम्हारा 1। ठीक है, वैसे ही इसमें tan √3 कब आता है, मतलब tan का वैल्यू कब √3 आता है, तो tan 60 का वैल्यू है तुम्हारा √3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, a प्लस बी का जो वैल्यू है वो है तुम्हारा 45 डिग्री और 45, और यहाँ पे a माइनस बी है तुम्हारा कितना 60। ठीक है, सो a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या 60 प्लस बी, देन
इस वाले को लेके हम क्या करेंगे, इस वाले में पुट करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू 45 था, तो अभी इस a की जगह हम लिखेंगे 60 प्लस बी इक्वल टू 45, ठीक है। तो यह क्या हो गया, 2b इक्वल्स टू 45 माइनस 60। सो 2b कितना हुआ तुम्हारा -15। तो b का वैल्यू आ गया तुम्हारा -15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो जो फाइंड a एंड b गिवन था वहाँ से b का वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, a इक्वल्स टू 60 प्लस बी है, तो यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो a इक्वल्स टू 60 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो a का वैल्यू आएगा तुम्हारा कितना, देखो 120 माइनस 15 डिवाइड बाई 2। तो a का वैल्यू आ गया तुम्हारा 105 डिवाइड बाई 2। तो a से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। तो क्या गिवन है, तो प्रूव करने के लिए बोला है। तो प्रूव दैट साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a इक्वल्स टू tan a। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो इससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हम याद कर लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एक था। देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक था क्या, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों फॉर्मूले थे, तो ये तीनों यहाँ पे लगेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो पूरा याद रख लेना, पूरा रट लेना, ठीक है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हारा, साइन ए को हम पहले क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे साइन क्यूब ए है। तो साइन ए को कॉमन ले सकते हैं हम। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा क्या, यहाँ पे कॉस है, तो कॉस को कॉमन ले सकते हैं। कॉस ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो साइन है ना, इसको हम लिख सकते हैं, जो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला यूज हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये कॉस स्क्वायर को उस साइड लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए, इसको लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली लिख लेंगे यहाँ पे टेन ए, और इसको करेंगे 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 2 रख लिए और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख लिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे, tan a इक्वल्स टू tan a इंटू 1 माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, राइट, डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। यहाँ पे इंटू है, तो tan a इंटू ये हो जाएगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई
नीचे क्या है तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर ए -1, तो दोनों सेम ही है, -1 एंड 2 कॉस स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो तुम्हारा क्या बचेगा tan a। तो हमारा जो था प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसमें गिवन है तुम्हारा प्रूव दैट सेक a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू सेक a प्लस टेन a इक्वल्स टू 1। तो ये क्या है तुम्हारा 2023 में पूछा गया था, तो इसका सल्यूशन करते हैं। तो सेक a को क्या लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉस a, ठीक है, देन 1 माइनस साइन ए वैसे रखेंगे, और सेक ए उसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, देन क्या करेंगे टेन ए को लिख सकते हैं हम क्या साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, तो ये है तुम्हारा RHS, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, LHS साइड, तो LHS साइड में क्या है तुम्हारा 1 बाई कॉस ए, 1 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए अंदर आ गया। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट दे देते हैं, एंड ये है तुम्हारा कॉस ए है तुम्हारा, देन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो अभी इसको हम लिख सकते हैं क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूले में है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमें क्या पता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पता था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं हम क्या कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है तुम्हारा ये, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये क्या तुम्हारा CBSE 2012, 17 और 19 में आया है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इससे पहले हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो याद कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो मार्क कर लेता हूँ। तो अभी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है तुम्हारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, -1 जो लिखा है उसको हम लिख सकते हैं क्या 1 की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये क्या है एज इट इज रखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये एज इट रहा एज इट इज। तो अभी क्या करेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एंड यहाँ पे क्या करेंगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको हम
खोल के ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो वाले फॉर्मूले में है, ठीक है। डिवाइड बाई तुम्हारा जो गिवन है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे भी है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसको कॉमन ले जाएंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन ले गए तो क्या बचा तुम्हारा, वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन सेम है, वन माइनस सेक थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या बचा हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, एंड सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे क्या, वन प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा RHS में गिवन था, मतलब प्रूव करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, तो हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू टू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसका सल्यूशन करते हैं हम, तो देखिए तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हम क्या करेंगे, पहले वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा था और एक वन प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वैसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी डिवाइड बाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी हमें क्या दिख रहा है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दो दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है तुम्हारा, वन है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वन हो जाएगा और ये वन तो मिलके हो जाएगा टू, टू प्लस टू कॉस थीटा डिवाइड बाई तुम्हारा है वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, टू कॉमन ले जाएंगे तो वन प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा वन बाई वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये होगा टू बाई साइन थीटा,
ठीक है, तो 2/sin θ मतलब 2 × 1/sin θ है, तो 1/sin θ क्या है तुम्हारा, cosec θ है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनली 2 cosec θ। ठीक है, ठीक है, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्या कहता है, देखिए। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 1 + sin² θ इक्वल्स टू 3 sin θ इंटू cos θ, देन प्रूव दैट tan θ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका सल्यूशन करते हैं। तो अभी तक तो आपका दिमाग भी सैचुरेट हो गया होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा हमें, डिवाइड बोथ साइड बाय cos² θ। ठीक है, cos² θ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 / cos² θ प्लस sin² θ डिवाइड बाई cos² θ इक्वल्स टू 3 sin θ इंटू cos θ डिवाइड बाई cos² θ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक cos को एक cos के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये हमारा क्या बनेगा 1/cos² θ मतलब क्या है तुम्हारा sec² θ प्लस ये है sin/cos, तो ये है तुम्हारा tan² θ, एंड ये है तुम्हारा क्या 3 × sin/cos, तो है ये तुम्हारा है tan θ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec² θ को हम लिख सकते हैं 1 + tan² θ प्लस tan² θ इक्वल्स टू 3 tan θ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 2 tan² θ इक्वल्स टू 3 tan θ, राइट। सो अभी हम इसको एक साइड ले आएंगे, सबको एक साइड ले आएंगे, तो 2 tan² θ माइनस 3 tan θ प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या करेंगे, लेट ले जाएंगे tan θ को ले जाएंगे x, तो x लेने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जैसे कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं क्या, tan θ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, तुम्हारा sin² θ प्लस cosec² θ, सॉरी sin θ प्लस cosec θ का होल स्क्वायर प्लस cos θ प्लस sec θ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan² θ प्लस cot² θ। तो इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, तुम्हारा a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो a + b का होल स्क्वायर आपको तो पता ही होगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये भी a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये भी a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो हम लिख सकते हैं अभी sin² θ प्लस cosec² θ प्लस 2 × sin θ इंटू cosec θ की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin θ, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, पता है हमें। वैसे ही इसका करेंगे तो cos² θ प्लस sec² θ प्लस 2 × cos θ इंटू sec θ क्या है, cos का तुम्हारा रेसिप्रोकल है, तो उसको लिख सकते हैं 1/cos θ। तो यहाँ से देखिए
साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, और क्या बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो उन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा, बन जाएगा 1। देन हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बचा, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा 2 एंड यहाँ का क्या बचा +2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वहाँ से हमारा क्या आ गया, RHS आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम आपके लिए लेके आए हैं कंटेंट, तो इसके लिए हमें थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऐसे ही हम आगे आपके लिए लेके आएंगे एंड होप यू पीपल विल एंजॉय माय कोर्स। थैंक यू ऑल।